उस औरत ने अचानक एक हथौड़ा उठाया और अपने पति के फोन में मारने लगी, लेकिन उसके पति ने ठंडे भाव से देखा और कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उसकी प्रेमिका का फोन आया, उसी पल उसने अपना फोन और कार की चाबी उठाई और वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो पूरी तरह टूट गई। तभी उसने जल्दी से एक कैब बुलाई और चुपके से अपने पति का पीछा करने लगी। तभी अचानक उसने देखा कि उसका पति अपनी गर्भवती प्रेमिका का प्यार से ख्याल रख रहा है और उसे कार में बैठा रहा है। उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसके पति को प्यार करना आता है, लेकिन वो प्यार कभी उसके लिए नहीं था। उसका सारा प्यार किसी और के लिए था और अब तो वो उस औरत के बच्चे का बाप भी बनने वाला था। उसी उस औरत ने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने बिना देर किए एक नंबर डायल किया। उसने उस आदमी को फोन किया जिसने 5 साल तक उससे सच्चा प्यार किया था। उसने पूछा, क्या 5 साल पहले किया गया वादा अभी भी कायम है? दूसरी तरफ से जवाब आया कि वो अभी भी अकेला है और उसका वादा आज भी वैसा ही है। उस औरत ने कहा कि वो 1 महीने के अंदर अपने पति से तलाक लेने वाली है, लेकिन उसे प्यार नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक आदमी चाहिए। घर लौटते ही वो औरत खुद को संभाल नहीं पाई और बिस्तर पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसका पति वापस आया और गुस्से में उससे पूछने लगा कि उसने उसका पीछा क्यों किया। इस बार उस औरत ने शांत होकर कहा कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन उसका पति उसकी बात को मजाक समझता है। उसे लगा कि ये औरत कभी उसे छोड़ ही नहीं सकती। अगले दिन वो औरत एक वकील के साथ अस्पताल पहुंची और तलाक की मांग की, लेकिन उसका पति इस बात को भी सीरियस नहीं लेता। उसने हंसते हुए कहा कि उसने तो सिर्फ अपनी प्रेमिका का मां बनने का सपना पूरा किया है। वो उस औरत से कहता है कि वो छोटी छोटी बातों पर इतना रिएक्ट न करे और उसकी प्रेमिका को परेशान न करे। उसने बिना कुछ सोचे तलाक के कागजों पर साइन कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये सब सिर्फ एक ड्रामा है। उसे पूरा यकीन था कि जल्दी या देर से वो औरत वापस आ जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस बार वो औरत पूरी तरह बदल चुकी है। वो अच्छे से तैयार होकर अपने मायके लौट गई और अपने पिता को बताती है कि उसका तलाक हो गया है। उसके पिता ने उसके फैसले का पूरा समर्थन किया, लेकिन तभी उसकी सास वहां आ गई और हंगामा करने लगी। वो उस औरत पर अपने बेटे को चोट पहुंचाने का आरोप लगाने लगी और उसे बुरा भला भी कहने लगी। इस बार वो औरत चुप नहीं रही। वो आगे बढ़ी और अपनी सास के चेहरे पर थप्पड़ मारकर अपने पति को फोन किया और कहा कि वो तुरंत आकर अपनी मां को यहाँ से ले जाए। लेकिन उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ व्यस्त था और फोन काट दिया। ये देखकर उसकी सास ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो कभी उसके बेटे के लायक थी ही नहीं। लेकिन अब वो औरत पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ ही देर बाद वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी सास के घर पहुंची। उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट था। उसने वहां रखा बड़ा टीवी तोड़ दिया और जो भी सामान उसने खुद खरीदा था उसे एक एक करके तोड़ने लगी। पूरा घर बिखर गया और उसकी सास बस खड़ी होकर देखती रही। तभी उसका पति वहां पहुंचा और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। उसने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उस औरत ने हंसते हुए कहा कि जब वो अस्पताल में दर्द में था तब तो नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो सामान तोड़ रही है वो तुरंत आ गया। फिर वो सीधा उसकी प्रेमिका की तरफ नदी जो कोने में छिपी थी। वो बार बार खुद को दोषी बताने लगी, लेकिन उस औरत को उसकी बातें सिर्फ दिखावा लगी। पर जब वह वहां से जाने लगी तभी उसकी प्रेमिका अचानक जमीन पर गिर गई ताकि उसका पति उसकी तरफ ध्यान दे। उसका पति तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन इस जल्दबाजी में उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया और फिर उसी पर आरोप लगाया कि वो ध्यान खींचने के लिए नाटक कर रही है। ये सब देखकर उस औरत को याद आया कि वो एक अमीर परिवार की बेटी थी, फिर भी आज उसे इतनी बेइज्जती सहनी पड़